Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैथ्स आपके लिए लेके आया है क्लास 12 के ट्यूटोरियल वीडियोस। और मैं आशा करती हूँ कि जो प्यार मुझे क्लास 11 से मिला है, जो मुझे 10 से 9 से और 8 से मिल रहा है, वही प्यार मुझे क्लास 12 से भी मिलेगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपके लिए न्यू है, ये प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी हो सकते हैं। एंड द नंबर और फंक्शंस, उनको हम बोलते हैं इनके एलिमेंट्स। जैसे यहाँ मैंने कुछ मैट्रिसेस बनाई हुई हैं, तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ओ एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स वी डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, कोई भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स मैंने रखी है यहाँ पे 15, 6, 10, 2, 13, 5। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक्स और पेन का कंपैरिजन करना है, तो आप मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये एंट्रीज हैं 15, 6, 10, 2, 13, 5, इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं? रोज और कॉलम में। तो जो आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रोज। तो यहाँ पे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 रोज मिली। और कॉलम्स कैसे होते हैं? जो आपकी वर्टिकल लाइंस में होते हैं, जैसे कि एक ये हुई और एक ये हुई, तो 1 कॉलम 2 कॉलम। तो यहाँ पे आपको 3 रोज और 2 कॉलम मिले। अब देखिए दूसरी मैट्रिक्स बी है, बी में ये इसकी एंट्रीज हैं, या आप नंबर्स बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रोज काउंट करें तो ये एक रो और ये एक रो, तो यहाँ पे आपको मिलती है रो 1 रो 2, तो यहाँ पे हो गई 2 रोज। और कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, तो कॉलम्स आपको मिले 4। आप हमेशा मैट्रिक्स में रोज पहले और कॉलम को बाद में देखेंगे। जैसे कि एक और मैट्रिक्स मैंने रखी है यहाँ पे सी, तो अगर आप रोज देखें तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हो गई 4 रोज। और कॉलम की बात करें तो 1 2, तो यहाँ पे आपको मिल गए 2 कॉलम्स। तो इसको देखते हुए अब आपको लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? जैसे कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें m रोज और n कॉलम हो, तो उसके ऑर्डर को आप लिखेंगे m क्रॉस n। और इसको पढ़ते कैसे हैं? m बाय n मैट्रिक्स। जैसे ये C मैट्रिक्स है, यहाँ पे 4 रोज और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे इसकी साइड में आप लिखेंगे 4 × 2। अब B वाली में आप कैसे लिखेंगे ऑर्डर? देखिए 2 रोज है और 4 कॉलम है, रोज को पहले लिखना है, कॉलम्स को बाद में, तो 2 × 4 या 2/4 की मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में भी हम ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, रोज को पहले, कॉलम को बाद में, तो आप बोलेंगे ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की नोटेशन की। किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए A I J, और यहाँ आप लिखेंगे ऑर्डर m क्रॉस n। अगर अब हम इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? पहले आप जान लीजिए कि m हमारे पास था नंबर ऑफ रोज, n हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स, और i और j का क्या मतलब है? i का मतलब है कि कौन सी रो है, फर्स्ट रो, और j का मतलब है कौन सा कॉलम है। तो i हमारे पास है रोज के लिए, फिर से फर्स्ट वाला रोज के लिए, और j हमारे पास है कॉलम्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहूँ ए मैट्रिक्स के, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो आप कैसे लिखेंगे इसके एलिमेंट को? देखिए हम शुरू करेंगे A1 1, IB1 JB1, मीन्स फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट जो है A1 1। अगर आप लिखें आगे A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट।
तो यहाँ से हमें मिल रही है रोज, और यहाँ पे कितनी रोज है, m रोज है। इट मीन्स A11 A12 इस तरह से पहली आपको रो मिलेगी, दूसरी मिलेगी A21 A22 एंड सो ऑन। एंड लास्ट रो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज m है, तो यहाँ पे आपको लास्ट वाला मिलेगा AM1 AM2 एंड सो ऑन। अब कॉलम्स पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स है n। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे जो नंबर मिलेगा A11 A12 वो कहाँ पे एंड होगा, A1n पे, क्योंकि n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम है, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये आपका nth कॉलम। तो यहाँ से आप सारे एलिमेंट लिख सकते हैं, A21 A22 और ये क्या बना, A2n। अब हम लास्ट वाली रोज पे आ जाते हैं, AM1 AM2। तो यहाँ पे आपको देखिए जैसे यहाँ A2n मिला है, यहाँ AM1 M2 है, तो M और यहाँ पे मिलेगा n, तो AMN इसका लास्ट एलिमेंट है, इसका ऑर्डर है M क्रॉस n। इसको और समझने के लिए हम यहाँ जो हमने मैट्रिक्स लिया है उससे कंपेयर करके देखते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास है 3 रोज 1 2 3 और है हमारे पास 2 कॉलम्स और ऑर्डर है 3 into 2। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A11, सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा A12। आपको 1 को चेंज नहीं करना है, A1 का मतलब है आपका फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के ये 2 एलिमेंट हो गए, क्योंकि फर्स्ट रो में आपके 2 एलिमेंट है। अब आ जाइए सेकंड रो पे, सेकंड रो में भी 2 एलिमेंट है। सेकंड रो को आप स्टार्ट करेंगे 2 से, A21 A22। फिर आ जाइए थर्ड रो पे, A31 A32 और बाहर आपको क्या लिखना होता है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम। अगर आप कॉलम से लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 कॉलम्स हैं तो A11 A21 A31, सेकंड कॉलम में A12 A22 A32। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे A आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले हम रोज को काउंट करते हैं और फिर हम कॉलम्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हुई 1 2 3 रोज, तो 3 मिल गई, और कॉलम कितना हुआ 1 2 3 4, तो 3 into 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल गया, तो 3 into 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 4 जा 12, तो आप सीधा यहाँ पे 12 लिखेंगे। थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट्स। आपको इन एलिमेंट्स को लिखना है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, इसकी नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 3 रोज और 4 कॉलम, तो 3 रोज और 4 कॉलम में आप A11 A12 A13 A14। फिर आप सेकेंड रो को 2 से स्टार्ट करते हैं, A21 A22 A23 A24, और थर्ड रो को आप लिखेंगे A31 A32 A33 A34, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। अब यहाँ से आप इजीली कंपेयर करके लिख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स। A13 का मतलब है आपका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और वो है 19, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ये है आपकी फर्स्ट रो, देखिए ये है रो 1, ये रो 2 और ये है रो 3। ऐसे ही कॉलम में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो कॉलम और रो वाइज भी आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में आप ऐसे बना के लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा। A21 आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है जो है 35। A33 आपका ये एलिमेंट है जो थर्ड रो का और थर्ड कॉलम का है, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हमें कौन सा मिल रहा है -5। A24 सेकंड रो फोर्थ, सेकंड रो में फोर्थ वाला A24 होता है और यहाँ से वो है 12। A23 सेकंड रो में थर्ड कॉलम में, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आपको मिला 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स या 24 मेंबर्स उसके हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो आप उसके ऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 1 into 24 आप लिख सकते हैं। अब हम 2 से अगर करें तो 2 into 12 मीन्स 1 रो 24 कॉलम्स, 2 रोज 12 कॉलम्स,
और आप ले सकते हैं 3 इंटू 8, 4 से भी कर सकते हैं, 4 इंटू 6। नेक्स्ट होगा 6 इंटू 4, 6 रोज 4 कॉलम, 8 इंटू 3, 8 रोज 3 कॉलम्स। देन आप लिख सकते हैं 12 इंटू 2, 12 रोज 2 कॉलम एंड अगेन 24 इंटू 1। यहाँ 1 इंटू 24 है या 24 इंटू 1 है, मीन्स यहाँ 24 रोज और 1 कॉलम। और ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 24 एलिमेंट्स होंगे और कॉलम हमें एक ही दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट वाला है 1 इंटू 24 मीन्स फर्स्ट रो और 24 कॉलम्स, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा जिसमें रो आपको एक नजर आ रही है बट कॉलम यहाँ पे 24 हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, वट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या करेंगे, कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 24 आपका कंपोजिट नंबर था, 13 आपका प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होंगी। जैसे मैंने आपको 24 का बताया है, 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1, वैसे ही आप यहाँ 13 का करेंगे, 1 इंटू 13 एक ही होगा, मीन्स 1 रो 13 कॉलम और दूसरा हो जाएगा 13 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, बिल्कुल वैसे ही 1 से आप स्टार्ट करेंगे, 1 रो 18 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम, मीन्स प्रोडक्ट 18 होना चाहिए। फिर आपको चाहिए 3 रोज 6 कॉलम, फिर आप क्या बोल सकते हैं 6 इंटू 3, इसका रिवर्स करते जाइए। अब 6 इंटू 3 मीन्स 6 रोज 3 कॉलम्स, 9 इंटू 2 9 रोज 2 कॉलम्स एंड 18 इंटू 1 18 रोज 1 कॉलम। ये है पॉसिबिलिटीज, कितने कैसे कैसे इसके ऑर्डर हो सकते हैं। अब आगे भी आपसे कुछ पूछा गया है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि 5 प्राइम नंबर है तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, 1 इंटू 5 1 रो 5 कॉलम और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 1 मीन्स 5 रोज और 1 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और आप बोल सकते हैं 2 बाय 2 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। Aij whose elements are given by Aij is equals to I plus j का होल स्क्वायर बाय 2। इट मीन्स कि आपको जो मैट्रिक्स बनानी है A, उसके आप एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो 2 क्रॉस 2 की है, मीन्स 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं। तो 2 रोज, फर्स्ट रो होगी A11 A12, 2 कॉलम भी हो गए साथ साथ, A21 और A22, तो 2 कॉलम और 2 रोज, ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट है A11, A11 मीन्स IB1 JB1, I1 J1 तो A11, तो यहाँ पे भी आप रिप्लेस करेंगे I और J को 1 से, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2, तो A11 मिल गया 2। अब A12 निकालेंगे, A12 का मतलब क्या है कि I1 है बट J आपको लेना है 2, तो A12 Aij A12, 1 J को 2 रखेंगे होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 बाय 2, तो सेकेंड एलिमेंट मिल गया 9 बाय 2। अब लेना है हमें A21 मीन्स I2 और J1, यहाँ पे फिर से I2 और J1 इसका होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 1 3, फिर से आपको 9 बाय 2 मिला। लास्ट एलिमेंट क्या है आपका A22 मीन्स IB2 और JB2, तो 2 प्लस 2, फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर इज 16 बाय 2, आपको मिला 8। अब आपको ये चारों एलिमेंट मिल गए, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। A11 हमारे पास कितना आया है 2, A12 कितना आया है 9 बाय 2, A21 कितना आया है अगेन 9 बाय 2 और A22 कितना आया है 8, और ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 क्रॉस 2, तो ये आपका सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट में Aij है I बाय J, मीन्स आपको जितने भी एलिमेंट्स है वो इसका यूज करके लिखने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है A11 IB1 JB1, A11 1 बाय 1 1, A12 I1 J2, A12 I1 J2 1 बाय 2, A21 मीन्स
आई आपका 2 लेना है और जे 1 लेना है। तो A2 1, I2 है, J1 है, 2 आ गई इसकी वैल्यू। फिर IB2 और JB2 यहाँ से मिलेगा लास्ट एलिमेंट A22। तो A22 में आपको IB2 और JB2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, आपको मिला 1। अब ये चारों वैल्यूज यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपको क्या मिल गई, A11 है 1, A12 1/2, A21 इज 2 और A22 इज 1 और यहाँ लिखेंगे आप ऑड। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही लिखनी है। ए इसके एलिमेंट फिर से हमने लिख लिए A11 A12 A21 A22। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स होंगे। इसकी हेल्प से अब हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। AIJ सबसे पहले चाहिए A11 मीन्स IB1 और JB1। तो आपको मिला 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9/2। अब आप लेंगे I1 और J को 2, क्यों आपको चाहिए A12 I1 J2 बाय 2 और यहाँ है इसका होल स्क्वायर। तो आपको मिला 1 + 4 होल स्क्वायर बाय 2, 5 स्क्वायर इज 25/2। नेक्स्ट एलिमेंट है A21 के लिए I2 और J1 A21 I2 J1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर इज 16/2 दैट इज 8। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है, A22 मीन्स IB2 और JB2, A22 I2 2 × JB2 इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो आपको क्या मिला 2 + 2 × 2 4 इसका होल स्क्वायर बाय 2, 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2 18। तो आपको चारों एलिमेंट मिल गए इस मैट्रिक्स के। तो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A11 हमको मिला 9/2, A12 आपको मिला 25/2। फिर आप सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे, A21 8 और A22 18 और यहाँ आपको लिखना है इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5, construct a 3 × 4 matrix whose elements are given by Aij half modulus of -3i + j। अब यहाँ पे मोड में वैल्यूज दी गई हैं, तो आपको सबसे पहले मोड को सॉल्व करना है और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है और एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। हमारी मैट्रिक्स को हम A से डिनोट करते हैं और इसमें है 3 4 12 एलिमेंट्स मीन्स 3 रोज मिलेंगी, 4 कॉलम्स मिलेंगी। 3 रोज 4 कॉलम, कॉलम 1 2 3 4, रो 1 रो 2 रो 3। तो ये हुआ 3 × 4। अब इसके एलिमेंट्स पहले आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो में A11 A12 A13 A14। सेकेंड 2 से स्टार्ट करनी है, A21 A22 A23 A24। और थर्ड रो 3 से A31 A32 A33 A34। तो अब हमें निकालने हैं ये सारे एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस। AIJ मीन्स I1 और JB1। तो आपको मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट A11 हाफ मॉडुलस ऑफ IB1 और JB1। तो आपको क्या मिला, हाफ मॉडुलस -3 + 1 होता है -2, बट ये मोड है तो मोड में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो 2/2 इसकी वैल्यू आई 1। I1 J2 तो उससे आपको मिलेगा इसका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट A12। फिर से I1 और J को आप ले रहे हैं 2, तो -3 + 2 बाहर है हाफ, -3 + 2 मिला -1 और -1 का मोड +1, तो इसकी वैल्यू हुई हाफ। थर्ड वैल्यू लेनी है I1 J3। तो A13 आपको मिलेगा I1 और J3 तो प्लस में 3, -3 + 3 0 हो गया, तो 0 मीन्स 0। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, I1 J4 A14 हम निकाल रहे हैं। फिर से I को 1 और J को इस बार आपको लेना है 4, 4 - 3 होता है 1, 1 × हाफ आपको मिला हाफ। फर्स्ट रो के एलिमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम आ रहे हैं सेकेंड रो पे A21। तो A21 में अब I2 हो जाएगा और J1
A21। अब I आपको 2 लेना है और J आपको 1 लेना है। हाफ बाहर रहेगा, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 मोड में आपको मिलता है -5 और मॉडुलस हटाएंगे तो +5, तो 5/2 आपको मिल गया A21। अब चाहिए A22 मीन्स I भी 2 और J भी 2, तो A22 यहाँ से आप निकालेंगे, दोनों की वैल्यू 2 रखनी है, -3 × 2 + 2, तो आपको मिला -6 + 2 दैट इज -4 और -4 का मॉडुलस 4, तो 4/2 2। अब हमें चाहिए A23 मीन्स I2 J3, I2 J3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I को 2 और J को 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 2 जा 6, -6 + 3 आपको मिला -3, मॉडुलस में +3, तो 3/2। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका A24, I2 J4, I2 J4, I को 2 और J को 4, तो ये आपको क्या मिलेगा, हाफ, फिर से 3 2 जा 6 +4, -6 + 4 -2, मोड में +2, तो 2/2 आपको मिला 1। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब रह गई हमारी थर्ड रो A31, तो I अब 3 हो गया और J 1, A31 I3 और J 1, तो आपको क्या मिला, 3 3 जा 9 + 1 -8, मोड में हो गया 8, 8/2 प्लस का 4। A32 के लिए I3 J2, A32, तो आपको क्या मिला, -3, अब I आपको लेना है 3 और J लेना है 2, तो क्या मिला, हाफ, -9 + 2 और ये आपको मिलता है -7 और मोड में हो गया +7, तो 7/2। A32 मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू A33, I3 J3, A33 मीन्स 3 × 3 + 3 और ये आपको मिलता है 3 3 जा 9 + 3, -6, मोड में +6, 6/2 और ये मिलता है 3। और लास्ट वैल्यू हमारी बच गई है A34, जिसमें आपको I3 और J को 4 लेना है, तो A34 3 I3 और J 4, तो ये क्या मिलता है आपको, 3 3 जा 9 + 4 दैट इज -5 और ये हो गया मोड में +5, तो 5/2। अब हमें मिल गई हैं ये सारी वैल्यूज। अब क्या करना है, हमें इनको रिप्लेस करना है अपनी वैल्यूज से। तो A11 है 1, A12 1/2, A13 0, A14 हाफ। फर्स्ट रो कंप्लीट। A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 is 3 और A34 5/2 और यहाँ आप लिखेंगे 3/4 इसका